हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो चैप्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको 10th क्लास में भी यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट? A point is an exact location or position. Point means बिंदु। बिंदु क्या है? ये किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन को बताता है, ठीक है। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक क्या है? डॉट है, ठीक है, जिसे पॉइंट कहा जाता है। अब ए की क्या पोजीशन है और ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी ए की जो पॉइंट है पोजीशन को लोकेट कर रहा है, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका क्या है? लाइक दिस, पॉइंट ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है लाइन। लाइन मीन्स रेखा। अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस इन बोथ डायरेक्शन। लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट्स। अब लाइन क्या होती है? यह एक स्ट्रेट सीधी लाइन है और जो दोनों साइड से लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। अब एक रेखा का कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। ना ही तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही तो उसका कोई एंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। जैसे ये एक मैंने रेखा ली है तो यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं। अब ये जो लाइन है, रेखा है, वो दोनों साइड से कंटिन्यूस बढ़ रही है, ठीक है। और इसको रेखा को, लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है? ए बी दोनों साइड एरो, दैट मीन्स ये दोनों साइड से बढ़ रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी में, ठीक है। और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड। A line segment is a part of line. It has 2 end points, that is starting point and end points. अब लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड क्या है? जो एक रेखाखंड है वो एक लाइन का, एक रेखा का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कौन से? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है? एक रेखाखंड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इसका जो एंड पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो एक लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों ओर से बढ़ती जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट्स होता है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, लाइक दिस, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखे या बुक में कोई भी क्वेश्चन होगा तो दैट मीन्स दिस इज़ लाइन सेगमेंट। और अगर आपको ऐसी नोटेशन में दिखे तो दैट मीन्स दिस इज़ द लाइन ए बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रे। रे मीन्स किरण। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ 1 एंड पॉइंट. It continues in one direction without ending. That is, it has only starting point but no end point. अब रे मीन्स एक किरण। किरण क्या चीज़ है? जो रे है वो भी एक लाइन का एक पार्ट ही होता है, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरी साइड से वो कंटिन्यूटी में बढ़ती जाती है। दैट इज़ मीन्स रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेकिन दूसरी साइड से वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये एक रे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बीच में कोई बिंदु बी है, ठीक है। तो इस रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए है और दूसरी साइड से वो आगे बढ़ती जाती है कंटिन्यूटी में। और हम एक रे को कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, लाइक दिस, इसके ऊपर ऐसे हम नोटेशन बनाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है? ए बी रे है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस? मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में
एक पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी कोई लाइन है और ये सी डी कोई लाइन है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो जो लाइंस एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। नाउ व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? अब पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं, ठीक है। चाहे आप उन्हें जैसे मर्जी दोनों साइड से बढ़ा लो, ठीक है, और इनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जो यहाँ डिफरेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस होगा सेम होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है, चाहे आप उन्हें जहाँ मर्जी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? मीन्स त्रियक रेखा। त्रियक रेखा क्या है कि जब कोई एक लाइन, ठीक है, दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जैसे ये कोई हमारे पास लाइन एल है और ये एम है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को कोई एक लाइन पी जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है। पी जो है वो लाइन एल को मान लो ओ पॉइंट पे टच कर रही है और जो लाइन पी है वो लाइन एम को एम कुछ और ले लीजिए एन पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये पी जो लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, angles and types of angles. Now what is angle? When the two rays have only one common point, they form an angle. Angle means कोण। कोण क्या होता है, जब दो रेज जो हैं वो एक पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है, एंगल बनता है। लाइक दिस, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, तो एक पॉइंट से जब कोई दो रेस निकलेंगी, ठीक है, या दो रेस का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो क्या बनाता है, एंगल बनाता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल है इसको हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। तो उससे जो है वो एंगल्स हम मेज़र करते हैं, ठीक है। मान लो थीटा, थीटा मीन्स एंगल, कोई भी उसकी मेज़रमेंट हो सकती है, 0 से लेकर 180, 360 पूरी की पूरी, जब जो हमारी जो आर्म है वो घूमेंगी, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स के कितनी टाइप्स हैं तो वन बाय वन हमें देखेंगे। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है, जब हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ठीक है, मीन्स एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जब कोण जो है, एंगल जो है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, तब हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल, समकोण। नाउ नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? जब हमारा कोण, जब हमारा थीटा एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स जो हमारा थीटा है वो बड़ा है किससे, 90 डिग्री से, बट छोटा है किससे, 180 डिग्री से। मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो किसके बीच में लाई करेगा,
90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, अधिक कोण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स रिजु कोण, ठीक है। तो हम किस एंगल को रिजु कोण बोलेंगे, जब हमारा कोण जो है 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स सीधी, ठीक है, सीधी लाइन है। तो ये कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन इज सेड टू बी स्ट्रेट एंगल्स मीन्स रिजु कोण। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स प्रतिवर्ती कोण। अब किस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, जब हमारा एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। अब हम ये वाला एंगल काउंट नहीं करेंगे। ये कौन सा है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो बाहर वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो 360 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एक बार फिर से, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एंगल या ज़ीरो एंगल, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट एंगल कब बनेगा, जब हमारी दोनों जो रेज हैं वो ओवरलैप करेंगी, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये फर्स्ट रे। और जब दोनों व्हेन द टू रेज ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। तो अब कंप्लीट एंगल मीन्स संपूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण कब बनेगा, जब ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो रोटेट होगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ज़ीरो एंगल, ठीक है। ज़ीरो एंगल कब, इस केस में भी हमारी जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा थीटा है 0 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल जो रे है वो रोटेट नहीं की, वो यहीं पे है दोनों, ठीक है। तो इस एंगल को हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल। जब थीटा 0 डिग्री है तो वो ज़ीरो एंगल है, जब पूरा रोटेट होके ओवरलैप हुआ है तब वो कितना है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल, ज़ीरो एंगल। अब इन एंगल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैं 2 लाइंस ले रही हूँ, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, एक बार इन एंगल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। और रोटेट किया फिर यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। मीन्स 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। और जो 90 डिग्री कोण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, समकोण, ठीक है। जब थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जब एंगल हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, मीन्स 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और जब हमारा
एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होगा तो उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स एंगल इज आल्सो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जब दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी, ठीक है, तब दो केसेस, जब थीटा हमारा 0 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो एंगल, और जब पूरा का पूरा रोटेट करेगा एंगल, ठीक है, फिर से ओवरलैप करेंगी तब वो कितना एंगल बनाएगा, कंप्लीट एंगल, मीन्स जब थीटा 360 डिग्री होगा, ठीक है, पूर्ण कोण। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि यदि दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये मान लो 45 डिग्री है तो दूसरा भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम जो है कितना होगा, 90 डिग्री, तो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एंगल्स आपको अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, क्या होगा, 30 डिग्री, ठीक है। मीन्स हम 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या होगा इसका, 30 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 30 डिग्री। या कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको एक एंगल 30 डिग्री या कुछ और ले लीजिए 75 डिग्री दिया है तो उसका दूसरा एंगल कितना होगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे एक एंगल दिया होगा तो आपने दूसरा जो एंगल है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। देन वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, ऐसे कोण जिनका सम जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Now second one is supplementary angles. Supplementary angles means संपूरक कोण. If the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. यदि दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, हमारे पास कोई दो एंगल्स दिए हैं, हम उनको सम करेंगे, अगर उनका सम 180 डिग्री आता है तो हम उन्हें बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स संपूरक कोण, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ओ है जो वर्टेक्स, मान लो ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, 120 डिग्री, 120 प्लस 60 180 डिग्री, ठीक है। तो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कहते हैं। जैसे ये आपको एंगल्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में हमें जो है एक एंगल 90 डिग्री दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री ही होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें पेपर में एक एंगल दिया होगा, उसका सप्लीमेंट्री पूछा होगा निकालने को, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री ही होगा। वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन है हमारे पास एक एंगल हमें 110 डिग्री जो है वो दिया होगा, ठीक है, तो 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 110 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री, मीन्स दोनों का जो सम है वो हमने देखना है, ठीक है। 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री होता है तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो
कहेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड है adjacent angles. Now what are the adjacent angles? Two angles are said to be adjacent if and only if they have a common vertex, number second a common arm, and number third non common arms lie on opposite sides of common arm. इसका क्या मीनिंग है? adjacent angle मीन्स आसन कोण, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं आसन कोण। तो किन एंगल्स को हम आसन कोण बोलेंगे? जिनका एक जो है कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा, और एक जो है आर्म भुजा जो है वो भी कॉमन होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं मीन्स जो कॉमन नहीं है वो भुजाएं जो हैं कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होंगी, मीन्स एक राइट साइड होगी और एक जो है वो लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम कहें एडजेसेंट एंगल्स आसन कोण मीन्स नेबर्स एंगल, नेबर्स मीन्स पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। इसको एक देखते हैं हम किन एंगल्स को हम जो है एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और भुजा ले लेती हूँ पी, ठीक है। अब ये क्या है? पी ओ बी एक एंगल है और ए ओ पी भी क्या है? एक एंगल है, ठीक है। इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं। तो अब समझेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो इन सब का क्या है? कॉमन वर्टेक्स ओ है, ठीक है। मीन्स ये तीनों रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, ठीक है। देन इट हैज़ अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म। अब देखिए पी ओ बी एंड ए ओ पी में, तो जो ओ पी आपकी आर्म है वो क्या है? कॉमन है। ओ पी जो है वो इस एंगल पी ओ बी में भी आ रही है और ए ओ पी में भी आ रही है, तो दैट मीन्स ओ पी इज कॉमन आर्म। एंड थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो हमारी नॉन कॉमन साइड्स हैं, नॉन कॉमन कौन सी हुई? ओ ए और ओ बी, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो कॉमन साइड के अपोजिट साइड में है, एक राइट साइड में है, दूसरी जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स साथ साथ वाले एंगल, ठीक है, पड़ोसी एंगल्स जो बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, ठीक है, नियरेस्ट टू ईच अदर, जैसे ये 1 2। तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको। ये पॉइंट ओ है, दिस इज ए बी, दिस सी रे अगेन डी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं? एंगल 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन जो वर्टेक्स है वो कितना है? ओ है। एंगल 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम, और इन दोनों एंगल्स में जो ओ सी है वो क्या है? एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में है। एक कॉमन आर्म के राइट साइड में है, दूसरी जो है वो कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। देन 1 2 आर द एडजेसेंट एंगल्स। अब हम 2 और 3 को देखेंगे। 2 और 3 एंगल में ए ओ डी मीन्स सी ओ डी, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो 2 and 3 आर द एडजेसेंट। वाई? बिकॉज ओ इज़ द कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एक ही इनका वर्टेक्स है, और ओ डी जो है वो कॉमन आर्म है, ठीक है। ओ डी जो है वो सी ओ डी में भी आ रही है, और ओ डी एंगल ए ओ डी में भी आ रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 and 3 आर द एडजेसेंट एंगल्स। अब हम 1 और 3 को लेंगे। 1 और 3 में देखेंगे कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स तो सेम है, लेकिन साइड जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? 2। तो दैट मीन्स 1 और 3 जो है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 आर द एडजेसेंट एंगल्स, 2 and 3 आर द एडजेसेंट एंगल्स, बट 1 and 3 आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स। नो,
Next one is linear pair of angles. Now what are the linear pair of angles? If a ray standing on a line, two adjacent angles so formed are said to be linear pair if and only if their sum is 180 degree. Linear pair of angles means रैखिक कोणों, रैखिक कोण कौन से होते हैं कि यदि कोई एक रे, एक किरण जो है एक लाइन पे, एक रेखा पे खड़ी होगी, तो जो इस प्रकार एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, नेबर्स एंगल्स बनेंगे, उनका जो सम है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तभी हम उन्हें लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स O है। जब कोई एक किरण, एक रे एक रेखा पर खड़ी होगी, ठीक है, व्हेन अ रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन देन टू एडजेसेंट एंगल्स। अब ये कौन से एंगल्स हैं? एडजेसेंट, जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, आर सो फॉर्म्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज, ठीक है, इज 180 डिग्री। देन दिस कोण इज 1 एंड दिस एंगल इज नंबर 2। देन these pair of angles are said to be linear pair if and only if angle 1 plus angle 2 is 180 डिग्री। ठीक है, या जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दिखेगी उसके ऊपर जो भी कोण बने होंगे उनका सम जो है वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर इक्वल। मीन्स कि जब कोई दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे टच करती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। दिस एंगल इज 1 2 3 4। ठीक है, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे टच करती हैं तो इस प्रकार कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो एंगल्स हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। मीन्स जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। ये दोनों एंगल्स आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और जो एंगल हमारा 2 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। माइंड इट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।